दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के अंदर। आज का टॉपिक है कंप्लीट रोड मैप टू स्कोर अबव 95% टिप्स। तो इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी गलती मैंने अपने बोर्ड के एग्जाम्स के बीच में करी या स्टार्टिंग में करी जिससे मेरे बोर्ड एग्जाम्स पे इफेक्ट आया, और वो इफेक्ट आप पर ना आए तो उसी के लिए मैं टिप्स लेके आया हूँ कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी क्लास 10 स्टार्ट हो भी गई होगी और कईयों के भी नहीं भी हुई होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपनी स्टोरी बता देता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था अपने क्लास 10th की जर्नी में। तो अप्रैल का टाइम था, ये अराउंड 4 या 5 अप्रैल को मेरी मतलब क्लास 10th स्टार्ट हो गई थी। तो स्टार्ट हो गई थी तो एक महीने में मैं कुछ नहीं पढ़ा। तो क्लास 10 स्टार्ट होती है तो कई बच्चों को क्रेज रहता है पढ़ने का, तो उनमें से मैं नहीं था। ठीक है, तो एक महीना अप्रैल तो ऐसे निकाल दिया। फिर मई में हम समर वेकेशन आ गया। तो समर वेकेशन के बाद जब स्कूल वापस से रीओपन हुई तो 1-2 वीक स्कूल चला, फिर आ गया यूनिट टेस्ट। आई वॉज नॉट अवेयर, मुझे पता नहीं था सडन ही क्या हो गया। तो फिर जो यूनिट टेस्ट आ गया उसमें मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था। तो थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा, थोड़ा बहुत, इतना नहीं, पेपर दिया और रिजल्ट तो खराब आना ही था। तो यानी मेरे जो 9th के जो ओवरऑल परसेंटेज है उसका ग्राफ तो ये मान लो। ठीक है, और जो मेरे 10th के जो यूनिट टेस्ट है वो यहाँ पर भी नहीं है, देख लो। ऐसा ड्रास्टिक चेंज आया था। तो फिर हुआ रिग्रेट। तो यही रिग्रेट आप मत करना प्लीज़। आप चाहे 1 या 1.5 घंटा स्टार्टिंग में जरूर दें अपनी स्टडीज़ को, यानी साइंस और मैथ्स को तो आप जरूर पढ़ें। हिंदी इंग्लिश वगैरह तो मतलब आप मैनेज कर ही लोगे, आप में से कई होंगे, और जो नहीं है तो प्लीज़ उनको ज़्यादा एफर्ट देना चाहिए क्योंकि 10th बोर्ड क्लास है। ठीक है, तो हाँ, सबसे पहले आपको 1 या 1.5 घंटा तो अपनी स्टडीज़ को ज़रूर देना है। चाहे आप मतलब दिन में कुछ भी करो, 1 या 1.5 घंटा अपनी स्टडीज़ को ज़रूर दो स्टार्टिंग के अंदर। बाद में तो जैसे बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे तो ऑल्दो अब थोड़ा बर्डन वगैरह रहेगा तो उस पर थोड़ा ध्यान देना। फिर मैंने क्या करा, जो यूनिट टेस्ट है उसमें मतलब मार्क्स तो ख़राब आने ही थे। फिर उसके बाद मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट करी, बट उस लेवल पे नहीं, बोर्ड लेवल के लिए। ठीक है, मैं सोचा बोर्ड तो अभी फैब में है, मार्च में है, मैं सोचा था मार्च में। फिर धीरे धीरे पता चला भाई फैब से स्टार्ट है, 15 तारीख से हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट है। ठीक है, वो तो बाद में पता चला। उस बीच में क्या हुआ, फिर हाफ ईयरली आने थे, फिर प्री बोर्ड आने थे, तो एग्ज़ाम्स का लेवल बहुत बढ़ गया था। 9th के हिसाब से एग्ज़ाम्स बहुत कम होते हैं 9th में, बट 10th में प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, प्री बोर्ड 3, प्री बोर्ड 4, आई डोंट नो कितने एग्ज़ाम होते हैं। यूनिट टेस्ट 2, पीरियोडिक टेस्ट, यानी बहुत अलग अलग प्रकार के एग्ज़ाम्स होते हैं। आई डोंट नो आपके स्कूल में कितने एग्ज़ाम्स होते होंगे। ठीक है, तो उनके लिए तो प्रिपेयर करना ही था, तो मैं प्रिपेयर कर ही रहा था। बट मैंने लास्ट के टाइम पर ऐसे क्या करा, बीच का तो मैंने बता दिया, चल ही रहा था, चल रहा। लास्ट के टाइम पर एनसीईआरटी को थॉरोली अच्छे से पढ़ा, मैथ्स के एग्जाम्पल्स एक एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़े। यानी अगर आप यूट्यूब से पढ़ने वाले हो, ऑल्दो इस टाइम सभी यूट्यूब से पढ़ते हैं, तो यूट्यूब से आपको जिससे पढ़ना है, XYZ जिससे पढ़ना है उससे पढ़ो, लेक्चर देखो, एनसीईआरटी सॉल्व करो। मैथ्स के लिए बता रहा हूँ, सबके लिए आप ये सब फॉलो कर सकते हो। टोटल आपके 5 सब्जेक्ट 6 है, सबके लिए आप ऐसे पढ़ सकते हो, बट पढ़ो। ठीक है, हाँ, लास्ट के टाइम मैंने क्या करा था, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा था। और हाँ, जैसे कि मान लो 3 दिन बाद मेरा इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम है, और उससे 3 दिन पहले मैंने 2 दिन के अंदर तो अपना सिलेबस कंप्लीट करा, और एग्जाम से 1 दिन पहले, यानी 1-2 दिन पहले मान लो, उस दिन जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम है उसका सैम्पल पेपर और PYQ लगाया। एक बार पता तो चले भाई एग्जाम कैसा आएगा। एक बार कोई भी चीज़ मतलब एग्जाम देने से पहले उसका एक बार ओवरव्यू ले लेना चाहिए कि एग्जाम कैसा आता है। तो आपको मतलब एग्जाम्स आपके मतलब करीब आ जाए तो ये सब करना तो जरूरी है। बट एग्जाम्स अभी बाद में है, तो उससे पहले आप कैसे कर सकते हो, तो आप एनसीईआरटी पढ़े। अभी तो आप एनसीईआरटी करें, एनसीईआरटी कंप्लीट कर ले एक बार। आपका मतलब मिड आ जाएगा, यानी अराउंड अक्टूबर नवंबर तक आप अपनी एनसीईआरटी खत्म कर ले, यानी उससे पहले ही कर ले, जितना जल्दी उतना आपको फ़ायदा है। तो आपकी एनसीईआरटी खत्म करें, उसके बाद सैम्पल पेपर PYQ करें, आपका काम वहीं हो जाएगा। लगभग 95% आपका काम वहीं हो जाएगा। तो आप ये सब फॉलो करें। ठीक है, उसके बाद आपने एनसीईआरटी कर ली, PYQ कर लिए, सैम्पल पेपर कर लिए,
आपने देखा होगा कि कई रिफ्रेशर ले रहे हैं, वो ले रहा है, उसने ये बुक ली, उसने ये बुक ली। हमारे टाइम भी ऐसा हुआ था, मैंने भी खूब सारी ले ली। बट खूब सारी बुक लेने से कुछ नहीं होता, असली तो आपके पढ़ने से ही होता है। एनसीईआरटी इनफ है। ऑल्दो आपको अगर मैथमेटिक्स में रेफरेंस बुक चाहिए, अगर आपके पास स्टैंडर्ड वगैरह है तो आप ले सकते हो एक बुक, मतलब बहुत है एक बुक। बट जिसका बेसिक वगैरह है उतनी बुक पर मतलब नीड नहीं है। एनसीईआरटी लो, पीवाईक्यू करो, सैम्पल पेपर करो, काम हो जाएगा। ठीक है, ये थी कुछ टिप्स जो आपको मतलब जरूर फॉलो करनी चाहिए। और इसी के साथ सब्सक्राइब करें चैनल को। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मैं फिर से एक नई वीडियो लाता रहूँगा और आपको गाइड करता रहूँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट।